देवी चंद्रगुप्तम एक प्राचीन ऐतिहासिक नाटक है जिसमें राजा रामगुप्त और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच सत्ता संघर्ष और वीरता को चित्रित किया गया है। कहानी की पृष्ठभूमि गुप्त साम्राज्य और शकों के साथ संघर्ष पर आधारित है। कहानी शुरू होती है जब राजा रामगुप्त युद्ध में शकों से हार जाते हैं। उनकी हार के बाद वह शकों के राजा से शांति के लिए अपनी पत्नी ध्रुव देवी को समर्पित करने का कायरतापूर्ण निर्णय लेते हैं। यह निर्णय न केवल उनके राज्य बल्कि उनकी वीरता और नेतृत्व की कमी को उजागर करता है। रामगुप्त के इस निर्णय से उनकी पत्नी ध्रुव देवी और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बेहद निराश होते हैं। ध्रुव देवी का सम्मान बचाने और राज्य को अपमान से उबारने का संकल्प चंद्रगुप्त द्वितीय लेते हैं। चंद्रगुप्त अपने भाई के विपरीत साहसी और विवेकपूर्ण होते हैं। चंद्रगुप्त एक योजना बनाते हैं जिसमें वह स्वयं ध्रुव देवी का रूप धारण कर शकों के सम्राट से मिलते हैं। वे कूटनीति और अपनी वीरता से शकों के राजा को हराकर उसका अंत कर देते हैं। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त को न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक कुशल राजा के रूप में भी देखा जाता है। इस बीच रामगुप्त की कमजोरी और असफल नेतृत्व की वजह से राज्य के लोग और दरबार के अधिकारी उसका समर्थन करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे चंद्रगुप्त द्वितीय की लोकप्रियता बढ़ती है और वह गुप्त साम्राज्य के राजा बन जाते हैं। लेकिन यह केवल विजय की कहानी नहीं थी बल्कि अप्रत्याशित मोड़ों से भरी एक गाथा थी। सिंहासन पर चढ़ते ही विश्वासघात और छिपे हुए दुश्मनों की फुसफुसाहटें गूंजने लगी। हर कदम सोच समझकर उठाया गया। हर निर्णय अत्यंत सावधानी से लिया गया। दरबार एक बुद्धि का युद्ध क्षेत्र बन गया जहां मित्र पलक झपकते ही शत्रु बन सकते थे। चंद्रगुप्त की तीव्र बुद्धि और अडिग संकल्प ही इस विश्वासघात के खेल में उनके हथियार थे। दांव ऊंचे थे और गुप्त साम्राज्य का भविष्य अधर में लटका हुआ था। क्या वह विजयी होंगे या विश्वासघात की छायाएं उन्हें निगल जाएंगी? विशाख दत्त ने इस नाटक में गुप्तकालीन राजनीति और सत्ता संघर्ष को बारीकी से चित्रित किया है। यह नाटक नेतृत्व, धर्म, राजनीतिक चालाकी और राजनीतिक नैतिकता के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की वीरता और नेतृत्व ने उन्हें गुप्त काल के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक बना दिया।